नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स, जब मार्केट नहीं चलता है, नहीं दौड़ता है, नहीं भागता है, तो मार्केट में ये चीज़ देखना कि कौन सी कंपनीज में एकुमुलेशन बहुत ही हाई हो रही है, हाई डिलीवरीज देखने को मिल रही है, ये अपने आप का बहुत डिसिप्लिन काम होता है। बिकॉज इससे हम लोग को एक चीज़ मदद मिलता है कि कौन से प्राइस पे एकुमुलेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब डिलीवरीज उठाई जा रही है, तो ऑफकोर्स कैश मार्केट में होगा। तो मार्केट में कैसे आपको पता है कि अभी के टाइम में वो रौनक नहीं है, बट येस हम लोग का जो काम है कि डिसिप्लिन वे से ये सब फोकस करना है। बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में बियरिशपन नहीं रहेगा, बुलिशपन भी आएगा। तो अच्छा खासा अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। अभी के संग बोल सकता हूँ एक ग्रुप को लेके गैस जो अपडेट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम दोस्तों 99% लोगों को पता नहीं होगी, उसको भी गैस मैं अनबायस्ड होकर डिस्कस करूँगा। बिकॉज मार्केट में देखता हूँ कि बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप को लेके थोड़ा सा लोग ज़्यादा बायस्ड होते हैं, बट इसी बीच में गैस एक ऐसी ग्रुप है जिनके बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, तो फटाफट डिस्कस करेंगे। गारंटी के संग दोस्तों आपकी नॉलेज में ज़रूर इंक्रीमेंट होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस स्टॉक में हाई डिलीवरीज होगी तो ऑफकोर्स वो कल से कल भाग जाएगा। मुझे याद है गाइस, जो अभी के टाइम में से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक्मुलेशन पहले से लोगों ने ज़्यादा किया था, उन सब में ब्रेकआउट हो चुका है। तो मार्केट में क्या सबको याद होना चाहिए कि पता नहीं किसी को कि कब क्या हो जाएगा, लेकिन ये जहाँ पे कैसे एक्मुलेशन काफ़ी हावी होती है, हेवी होती है, उन सब में फोकस करने की आवश्यकता ज़रूर है। मैंने क्या बताया कि लोग टाटा ग्रुप को लेके और बजाज ग्रुप को लेकर कुछ ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, तो ऑफकोर्स मैं भी गैस उनमें से एक हूँ। लेकिन इसी बीच में मुरगप्पा ग्रुप की बात की जाए, ये बहुत लोग इनके बारे में पता है, बहुत लोग इनके बारे में पता नहीं है। अगर नहीं पता दोस्तों तो बताना चाहता हूँ कि इस ग्रुप ने पिछले कुछ समय से बहुत पैसा बना के दिया, और बहुत लोग इसको बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिकॉज बहुत लोग के फोकस में स्टॉक और ये ग्रुप नहीं रहता है। लेकिन इनके ग्रुप की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैस मुरगप्पा ग्रुप जो है दोस्तों अपने आप में एक पेरेंट ग्रुप हमें देखने को मिलता है। और इसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंपनी की बात की जाए, चोला फाइनेंस की बात की जाए, इन सब का नाम हमें दिखाई पड़ता है। और आप देख के चौंक जाएंगे कि इस ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है उनका जो स्टेक है बहुत सारे मल्टीबैगर्स में हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कार्बोरंडम जो यूनिवर्सल है उसका नाम भी है। रही बात ट्यूब इन्वेस्टमेंट, बहुत पॉपुलर स्टॉक है जो बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसमें कैसे EID पेरीम जो कि इथेनॉल थीम में काम करती है, या फिर आप शुगर इंडस्ट्री में काम करती है, उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स इसको पॉज करके इस ग्रुप के कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय से बहुत पैसा कमा के दिया, इसको आप स्टडी कर सकते हो। बीच में गैस जो इस ग्रुप के बारे में मैं डिस्कस किया, उसकी एक कंपनी की बात की जाए जिनमें उनका स्टेक बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट येस अपने आप में गैस होल्डिंग कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बजाज फाइनेंस की होल्डिंग कंपनी की बात की जाए, फिनसर्व है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो बजाज ग्रुप के जो पेरेंट कंपनी होल्डिंग, बजाज होल्डिंग एंड लिमिटेड, उसका नाम दिखाई पड़ेगा। तो ऑफकोर्स गैस आज बहुत बड़ा एकुमुलेशन 96% के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 3,29,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अगर आप देखिए उसके अगेंस्ट में हमें 3,15,000 शेयर्स की डिलीवरीज उठाई जाते हुए देखने को मिल चुकी है। उसका नाम अगर आप देखें चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। आपको अच्छे से पता है कि हर एक कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि SRF की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, आप सीधा बोल देंगे कामा होल्डिंग। सेम गैस बजाज फाइनेंस का नाम हमें देखने को मिलता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हाई डिलीवरीज का मतलब हाई एक्मुलेशन का मतलब कल से तेज़ी शुरू, पर ये दोस्तों ये देखना बनता है कि कौन कौन से प्राइस में ऑफकोर्स कैश मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स वो माल को उठा रहे हैं। अगर आपकी बात की जाए, आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो इसके पहले इस स्टॉक ने कोविड क्रैश में अच्छा खासा पैसा डुबाया था और पूरा मार्केट ही गिरा था। और उसके बाद अगर आप देखें तो वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे गैस मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 550 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाए तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि 500 के आसपास आ जाएगा। तो मैं गैस आपको ये स्टॉक रिकमेंडेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि जो पेरेंट कंपनी से छोटी कंपनी सब्सिडरी होती है उसमें कुछ ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हो जाती है। देख सकते हैं गैस कि चोलामंडलम फाइनेंशियल जो होल्डिंग की कंपनी थी, लेकिन यस उसकी छोटी कंपनी की बात की जाए जो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही तेज़ से ग्रो कर रही है। जिस ग्रुप के बारे में गैस मैंने डिस्कस किया, मुरगप्पा, उसने गैस बहुत लोगों को बहुत मालामाल किया। इसी बीच में कैसा को पता है कि पिछले कुछ समय से मेरी कमेंट इस स्टॉक को लेके ऑफकोर्स हावी है। बिकॉज मुझे लगता है कि इस कंपनी में गिरावट होती है, आपको भागने का एकदम मन नहीं बनाना चाहिए। उल्टा कैसे आप चाहें तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन यस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मुझे कैसे उस कंपनी पे ज़्यादा भरोसा है। तो बजाज फाइनेंस में अगर आप
20% के आसपास स्टेक रखते हैं, 30% के बारे में गैस आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हो। गैस खत्म नहीं हुई, मैंने क्या बताया कि उस ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत पैसे कमा के दिए बीच में गैस ट्यूब इन्वेस्टमेंट। आपको अच्छे से पता है कि VBL की तरह चार्ट हमें देखने को मिलता है, 900% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती। एक समय गैस ऐसा स्टॉक बना हुआ था कि रुक ही नहीं रहा था। अभी थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, तो मेरे हिसाब से गैस अभी भी करेक्शन के बाद ये स्टॉक मुझे प्राइस इसलिए दिखाई पड़ता है बिकॉज 60 का पी। इसका मतलब ये नहीं कि 60 का पी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बट येस मार्केट करेक्शन में गैस अगर ये स्टॉक आपको 2000 के नीचे मिलते हैं तब कोर्स गैस आप चाहें तो इसके ऊपर विचार कर सकते हो। एडी पैडी की बात कीजिए, आपको मैंने बताया दोस्तों कि इथेनॉल का थीम को लेकर गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिवली और सेंसिवली काम कर रही है। इसमें गैस EID पैडी का भी नाम हमें देखने को मिलता है जो इथेनॉल के थीम से भी बहुत ही फेमस हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इस कंपनी की गैस जो होल्डिंग कंपनी है मुरगप्पा ग्रुप, वो भी इसको ओन करती है। अगर आप देखें तो कंट्रोलिंग स्टेक को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन येस ये गैस उसी ग्रुप की एक अच्छी खासी शेयर दिखाई पड़ती है। दोस्तों अगर आप देखें तो ऑफकोर्स और भी 3-4 स्टॉक हैं जिसमें अच्छी खासी एकमुलेशन हो रही है। कार्बोरंडम की बात कीजिए, यूनिवर्सल, ये भी उस ग्रुप का नाम हमें देखने को मिलता है जिसने गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनाए। तो ऑफकोर्स गैस चोला फाइनेंस ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी, आप उसको फोकस करें। होल्डिंग कंपनी में एकमुलेशन ज़्यादा, इसका मतलब ये है कि आने वाले कल में अगर मार्केट में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी और होती है तो वहाँ पर गैस जो प्राइस होता है हम सबको देखना बनता है। इस एक ग्रुप के बारे में डिस्कस हो गया, उस ग्रुप की कौन कौन सी कंपनी है, कितना परसेंट होल्डिंग है। आप चाहें तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। सीखने का काम गैस बंद नहीं होना चाहिए। मार्केट में देर या फिर सवेरे पैसे बनेंगे, बट इसी बीच में गैस एक स्मॉल कैप की अच्छी कंपनी है जिस क्वार्टर में नंबर्स के दम पे बाउंस बैक तो किया था, बट फिर से ट्रेडिंग बहुत ही ट्रिमेंडस होते हुए देखने को मिल रही है। बट येस स्टॉक में गैस करेक्शन के बाद अगर आप देखें तो आज भी हमें 80% के आसपास एक्मुलेशन दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1,67,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 1,28,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। उसका नाम अगर आप देखें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, आपको अच्छे से पता है, इसको कोई इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको बहुत बार कवर इसलिए किया बिकॉज देखिए स्मॉल कैप में आपने आई होप मेरी आज की फर्स्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। मैंने गैस उसमें इतिहास बताया है कि कैसे रेट हाइक का साइकिल बढ़ने से स्मॉल कैप में पिटाई होती है। रेट हाइक दोस्तों आने वाले कल में और भी एक आध बार 3 बार बढ़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल कैप हमेशा गिरेगा। इस बार का इस क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी काफ़ी मजबूत थे। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करें, ऑफकोर्स Q4 और नेक्स्ट फाइनेंशियल Q1 होने वाला है, इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। बट ये स्टॉक में गैस जब से नंबर्स आए हैं 600 का लेवल तोड़ने की कोशिश किया था और उसके बाद गैस फिर से 600 के नीचे जाने के बाद इसमें ज़बरदस्त एक्मुलेशन दिखाई दे रही है। कि दोस्तों BSE या फिर NSE पे जाकर चेक कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, फेच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, स्मॉल कैप के 10 में से 9 स्टॉक एकदम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनके ख़राब टाइम के बाद जब उनके अर्निंग्स में रिकवरी हो रही है तो वही सब स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये भी गैस एक अच्छी कंपनी को होल्ड करिए बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस जो डेटास हैं, नंबर्स हैं, उसके बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉस में अगर आप ऐसी कंपनी को बेचते हैं और टाइम नहीं देते हैं स्मॉल कैप को चलने का, तो ऑफकोर्स आपका जो बीज है, बिया है, वो पेड़ नहीं बनेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा और बहुत ही कॉशियसली और बहुत ही ईगरली आपको नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के संग जो कंपनी गाइडेंस है उसको फोकस करने की भी आवश्यकता ज़रूर है। अगर आप देखें तो निफ्टी 50 की टॉप क्लास कंपनी, निफ्टी IT की वन ऑफ द किंग कंपनी इन्फोसिस में भी गैस आज में 75% के आसपास एक जोरदार एक्मुलेशन दिखाई पड़ चुकी है। कंपनी गैस लॉन्ग टर्म में एवरग्रीन है, ये बताने की आवश्यकता आई थिंक मुझे नहीं होनी चाहिए बिकॉज इन सब कंपनी में अगर आप भरोसा नहीं करते हैं और जल्दीबाजी में बेच के भागते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। बीच में गैस स्टॉक गिर के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1400 के नीचे आया था। मैंने स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी, इसके पहले गैस 1800 1900 मैंने आपको 12 मना किया था। टॉप में निवेश करेंगे, थोड़ा सा वेट एंड वॉच नहीं करेंगे तो सही बात नहीं, बिकॉज कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं भागता है। आपको अच्छे से पता है कि बजट में कटौती हो रही है। विप्रो ने तो गैस 6.5 लाख का ऑफर अब 3.5 लाख में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ही मजबूत है और जो बाईबैक का प्राइस है उसी के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। तो इस कंपनी को फोकस करें और कभी भी गैस यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास फॉल होता है जो कि 10% 8% होता है, तो मुझे लगता है गैस कि फिर से पोजीशन बनाने का, री एंट्री करने का मौका बन सकता है। ऑल्दो अगर आप SIP कमिटेड हैं इन्फोसिस शेयर में तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है कि इस कंपनी में दम के संग गाइडेंस मजबूत होते हैं और कंपनी का जो गैस जो यील्ड है डिविडेंड वाला वो 2% के लगभग ज़रूर है। दूसरी एक और कंपनी में ज़बरदस्त एक्मुलेशन हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे गैस आज के दिन ऑलमोस्ट 93% जो शेयर्स हैं उसको डीमैट में ले जाया गया है। तो दोस्तों आपको पता है कि स्मॉल कैप से बिलोंग करता है बिरला कॉर्पोरेशन, जो कि अपने आप एक मिक्स्ड बिजनेस आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत लोग की रडार पे स्टॉक हमेशा रहता है बिकॉज बहुत लोग को स्विंग ट्रेड करने का मौका मिलता है। आपको अच्छे से पता है कि 17 के पहले गैस क्या हुआ था, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी तेज़ी थी और उसके बाद ट्रेमेंडस रेट हाई
और उसके बाद 2 साल स्मॉल कैप मिड कैप चला ही नहीं, और उसके बाद कोविड आया। फिर से गाइस जब मार्केट में लिक्विडिटी छोड़ी गई तो सारे स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। बाद में क्या हुआ कि स्टॉक बहुत गिर गया। तो मैं स्टॉक को गाइस रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन यस, अगर आप इस लेवल पे बेचने की कोशिश करेंगे तो सही नहीं है, बिकॉज इस प्राइस पे एक्मुलेशन जोरदार हो रही है, आपको निकलने का मौका मिलेगा आने वाले कुछ समय में। तो आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। इस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझिए कि एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही कम लोगों से कवर करते हैं, और ऑफ कोर्स उस ग्रुप की वजह से बहुत सारे स्टॉक्स ने मल्टी बगर पैसे बना के दिए। आपको और पता नहीं होगा कि कौन कौन सी कंपनी किस में आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम डेली बेसिस में मार्केट का क्या है प्लस माइनस होगा, बट डेली बेसिस में हमें नॉलेज के संग अप्रोच सही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको छोड़ के गैस प्रिंस पाइप, इन्फोसिस, इन सब में अच्छी एक्युमुलेशन हो रही है, तो इन सबको फोकस करें। और अच्छी कंपनी में अगर आप होल्डिंग बना के रखें तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। मार्केट गए जब रिकवर करेगा तो इतिहास बोलता है घुसने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। लोग तो निकल जाएंगे हर एक भाव पे, घुस कौन पाता है। अडानी स्टॉक में गैस आज इतनी बड़ी गिरावट हुई, निकलने का मौका तो मिल रहा है। डेली गैस कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं जहाँ पे डेली लोग बेच के भाग रहे हैं, पर जब वो बहुत ही सस्ता स्टॉक था तो कितने लोगों ने खरीदने का दम किया था और कन्विंस थे। ये गाइस मार्केट का अप्स एंड डाउन्स चलेगा, बट यस, इस वीडियो के माध्यम से गाइस जो डेली डिसिप्लिन है कि देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स पे कौन कौन से भाव पे एक्युमुलेशन हाई हो रही है। इससे गाइस हमारा जो एक पिक्चर है वो एक बेटर डायरेक्शन में जा सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, कुछ सीखने को मिला। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।